अस्सलाम वालेकुम। 7 RY में यास्मीन खान और आज है 17 मई 2026। और नाज़िर, इंटरनेशनल न्यूज़ में मैं आपको अपडेट्स दे रही हूँ। सबसे पहले जहाज को कब्जा करने के सिलसिले में। अब ये ट्रम्प और शी जिनपिंग जो कि चाइना के सरबराह, इनके दरमियान में मुलाकात के दौरान ईरान ने एक और जहाज जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है। नाज़रीन, जिस वक्त इन लोगों की दोनों की मुलाकात हो रही थी उस वक्त ये वाकया पेश आया। इसकी थोड़ी सी डिटेल बताने लगी हूँ कि एक्चुअली जिस वक्त इनकी मुलाकात हो रही थी एंड उसी वक्त आपनाए हरमस को खोलने की बात दोनों के दरमियान हो रही थी, यानी कि ट्रम्प और शी जिनपिंग के दरमियान में। तो इसके बाद उसी वक्त इत्तला मिली कि ईरान ने एक और जहाज जो है वो अपने कब्जे में ले लिए। ये जहाज अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा था, वो ये कहते हैं। और ईरान ने उसी वक्त कार्रवाई करते हुए अपने इलाके की तरफ इसको पकड़ कर ले गया। ये वाकया ट्रम्प के लिए बहुत बड़ा धचका उसको उस वक्त लगा, क्योंकि वो तो अपना ये हरबस को खोलने की बातचीत कर रहा था शी जिनपिंग के साथ। अब उस वक्त मुलाकात के दौरान ये वाकया तो पेश आ गया, लेकिन अमरीकी पोजीशन मजीद और कमजोर हो गई और ईरान का वाज़िया पैगाम है कि डील का फैसला हम करेंगे। यानी कि वो चाइना के साथ बातचीत कर रहा था आर्बनाए हर्बस के बारे में, लेकिन उसी वक्त ईरान ने बयान दिया कि डील का फैसला हम करेंगे। ये कार्रवाई इस बात की निशानदही करती है कि ईरान चीन और अमेरिका की बातों से मुतासिर नहीं हो रहा। अब चीन का ट्रम्प को सख्त इंतबाह है कि ताइवान में गलती हुई तो ईरान से बड़ी तबाही होगी। इनके माहिरीन का कहना है कि अगर हम बराह रास्त शामिल हुए और नताइज बहुत शदीद होंगे। ये चीन की तरफ से ताकत का मुजाहरा था, यानी कि चीन ने ट्रम्प को साफ साफ बता दिया है। अब इसके बाद ईरान का पैगाम भी सुनिए कि हरमस के बगैर कोई डील नहीं। यानी कि अब नए हरबस के बारे में बात कर रही है। ईरान का पैगाम है कि हम डील बनाने वाले हैं, और ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका अपनी नाकाबंदी खत्म करे तो अमेरिका के साथ जो है वो बात मजीद आगे बढ़ सकती है। अब ईरान अपनी हिकमत अमली तो खुद तय कर रहा है, और चीन या किसी भी मुल्क के दबाव में हम मुतासिर नहीं होंगे। ये अमेरिका के लिए बहुत परेशानी की बात है, ये ईरान ने बयान दिया है। अब इसके बाद ट्रम्प की कमजोरी सुने कि चीन से मदद मांगते हुए ताइवान और तिजारत पर रियायतें देने को तैयार है। अब अमेरिका की नाकामी, फौज, नेवी और सफारतकारी सब तेल यानी कि चीन, मुज़ाकरात सब कुछ फेल हो गया। यानी कि अब वो इसका महवर बनता जा रहा है। तो नाज़रीन, नाकामी का महवर अमेरिका बनता जा रहा है, कहने का ये मतलब है। अब ट्रम्प के बीजिंग पहुंचते ही आबनाए हरमज में अमेरिका और ईरान के दरमियान नई कशीदगी तो पैदा हो गई। इसके बाद प्यूटन यानी कि जो कि रशिया का सदर है, उसने भी एक बहुत बड़ा तजर्बा किया है एटमी हथियार का। उसका नाम है सरमस, जिसका तजर्बा किया। अब इस सिलसिले में सुने कि जो कि लेटेस्ट न्यूज़ है, और ये कितना ज़्यादा लेटेस्ट है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए कहा जा रहा है कि रूस सदर प्यूटन ने नया खतरनाक, गौर से सुनिएगा बात को, एटमी मिसाइल सरमस्त के कामयाब तजर्बा किया। इसका नाम सरमस्त है। अब रूसी सदर प्यूटन ने ऐलान करते हुए कहा है कि ये नेक्स्ट जनरेशन का, यानी कि अभी की जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन का एटमी हथियारों का से ये लेस है। इसको बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं, और लेटेस्ट हथियार है। इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल है, और इसकी रेंज जो बताई गई है वो ये है कि 35,000 किलोमीटर तक ये निशाना लगा सकता है। और ये सबसे पहले जरूरी बात तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि रशिया ने कहा है कि ये एटमी मिसाइल है, आम मिसाइल नहीं है। अब इसके बाद प्यूटन ने कहा है कि ये दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद टारगेट कामयाबी के साथ निशाना बना सकता है, और मौजूदा मिसाइल जो है डिफेंस सिस्टम को नाकारा भी कर सकता है। जो कि मौजूदा डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं आजकल दुनिया में, उसको ये नाकारा भी कर सकता है। अब ये ऐलान ट्रम्प ने बीजिंग पहुंचने पर एन उस वक्त किया गया, यानी कि ये ट्रम्प को धचका देने के लिए सदर प्यूटन ने बिल्कुल उसी टाइम जो है ये ऐलान किया और उसको बताया अपनी पावर का। इसके बाद कुवैत और ईरान के दरमियान भी एक झगड़ा पैदा हो चुका है।
کیونکہ آپ کو پچھلے بھی ویلاگس میں بتایا گیا تھا کہ ایران نے شہریوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے. کویت نے ایکچولی اس کے کچھ شہری جو ہیں وہ اریسٹ کیے تھے. یہ لوگ عام لوگ، یہ جو کویت کہتا ہے کہ فوجی ہیں، لیکن ایران کہتا ہے کہ یہ عام شہری، اور اس نے ان کی مطالبہ کیا ایران نے کہ یہ ہمیں واپس کیے جائے. اس کے بعد ایک ناکہ بندی کے سلسلے میں بھی نیوز ہے کہ امریکہ کی بحری ناکہ بندی جاری ہے اس وقت. ایران نے امریکی بحری جہاز پر میزائل فائر کیے ہیں، اور امریکی کنٹرول کمانڈ کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی جاری ہے، لیکن 67 تجارتی جہازوں کو روکا جا چکا ہے. اور ایران کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ امریکی جہاز میں 2 فائر کیے گئے. جب اس کو وارننگ دی گئی تو اس نے اس کو نظر انداز کر دیا. تو امریکہ نے بھی جو کہ بلاک توڑنے والوں پر شارٹ فائر بھی کیے ہیں. یہ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے. اب اس کے بعد ماہرین کہتے ہیں، ناظرین غور سے سنیے گا، کہ اگلے چند روز بہت اہم ہونے والے. ویسے تو میں کبھی آپ کو وہ کہتی ہوں 24 آورس، کبھی 48 آورس، جیسے جیسے وہ بتاتے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اب یعنی کہ آپ سمجھ جائیں کہ مے بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے، جو انہوں نے کہا کہ اگلے چند روز بہت اہم ہے. اب اس کے بعد ہم متحدہ عرب امارات یعنی کہ یو کی طرف آ رہے ہیں. یعنی کہ ایران نے متحدہ عرب امارات کو براہ راست حملوں میں ملوث قرار دے دیا ہے. اب عباس راچی جو کہ ایران کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یو نے حملوں میں براہ راست حصہ لیا، بلکہ امریکہ اور ایران کے ساتھ مل کر حملہ کیا ہے. اس لیے اب ایران کے بارے میں ہم اپنی پالیسی، جب ایران نے کہا کہ ہم اپنی پالیسی یو کے خلاف سخت بنا رہے ہیں. اور ناظرین ہم کچھ ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ رہے ہیں. ڈومیسٹک نیوز میں آج کل جو ہے وہ پنکی صاحبہ کا ایک ڈرامہ چل رہا ہے. بیسیکلی اس کا ڈرامہ نہیں، اس کو ڈرامہ بنانے والوں نے اس کو پیش کیا ہوا ہے. اور یہ میں نے آپ کو جس دن پنکی کا کیس آیا تھا اس سے فرسٹ ڈے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے گھوم گھما کر آنا پی ٹی آئی پر ہے اور عمران خان صاحب پر ہے، اور بات وہی ہوئی. ناظرین یہ اب اس سے جو ہے وہ پنکی سے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ بیان لینا چاہ رہے ہیں، جس کی ساری ڈیٹیل تو میں نے خیر اسپیشل میں دی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں آپ کو میں کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور بدنام مزید کیا جائے اور ان کے خلاف جو ہے ڈرگ وغیرہ کا بھی کیسز ڈالے جائے. اس لیے یہ اس سے بائی فورس جو ہے وہ بیان لینا چاہ رہے ہیں، جو کہ اس نے اپنا ایک بیان تو دے دیا مکمل، جس سے صاف پتہ چل گیا ہے کہ یہ کون لوگ اس سے کروا رہے ہیں اور بائی فورس کروایا جا رہا ہے خواہ مخواہ بدنام کرنے کے لیے اور مزید ان کے اوپر مقدمے بنانے کے لیے. ابھی آپ ایک اور بھی یہ نیوز سنیں کہ اس سلسلے میں مولانا ڈرم، جن کو مولانا ڈرم شراب کہا جاتا ہے، یعنی کہ اشرفی صاحب، یہ بھی ان کے سننے میں آیا ہے، اور اس کی ایک ویڈیو بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ بھی ان کے گاہک نکلے ہیں. ویسے دل نہیں مانتا کہ اتنے موٹے تازے، اور جو بندہ نشہ کرتا ہو تو وہ تو ویسے ہی ویک کتنا ہو جاتا ہے، تو اتنے موٹے تازے اور اس کے بعد کچھ زیادہ ہی موٹے ہیں. پھر اس کے بعد یہ تو داڑھی بھی رکھی ہے اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور مولانا بھی کہلاتے ہیں. خیر سب کچھ ہو جاتا ہے داڑھی کے. نبی پاک اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کسی کی نمازیں دیکھ کر اس کو نیک نہ جانا. پھر اس کے بعد شہری رحمان صاحبہ کی 35 ایئرس کی ینگ بیٹی بھی ہے، وہ بھی اوور ڈوز تھی، جو کہ پچھلے دنوں آپ کو خبر دی گئی تھی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ بھی ایسی ہی چیزیں جو ہے وہ استعمال کر رہی تھی. ناظرین یہ پہلے آپ کلپ دیکھیے. مولانا ڈرم شراب اشرفی، جی وہی مولانا ڈرم شراب اشرفی جو ٹونو کے جیو نیوز کے چینل پہ آ کے اپنے 2 سینٹ دیا کرتے تھے، اپنا تبصرہ کیا کرتے تھے ٹون کی حالت میں. ہنسی مجھے اس بات پہ آ رہی ہے، وہ انمول عرف پنکی کے گاہک نکلے ہیں کوکین اور منشیات لینے میں. چلو مانا کے سیاستدانوں کے نام نکلے ہیں اس کیس میں، مانا ججز کے نام بھی نکلے ہیں، پولیس والوں کے نام نکلے ہیں، بیوروکریسی کے نام نکلے ہیں، آرمی کے جرنیلوں کے بھی نام نکلے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہر عام اور خاص بندے بشر کے نام نکلے ہیں، پر مفتیوں کے نام بھی نکل آئے. مولانا ڈرم شراب اشرفی جو شراب پی پی کے ڈرم ہو گئے تھے اور اب آج کل اوزمپک لگا کے پتلے ہو گئے ہیں، وہ بھی انمول عرف پنکی کے کوکین اور منشیات کے گاہک نکلے. اور تو اور سب سے انٹرسٹنگ بات، پاکستان اور پنجاب کے پٹواریوں کی ون اینڈ اونلی کتی ماں
फॉर्म 47 की जाली वजीर आला, थीफ मिनिस्टर यानी चोर मिनिस्टर ऑफ पंजाब, जो जजेस की, सियासतदानों की और आर्मी के जर्नलों की गंदी वीडियोस बना के उनका रिकॉर्ड अपने पास रखती है, वो भी अनमोल उर्फ पिंकी की कहाक निकली है मंशियात और कोकेन लेने में। ये उसी ने कहा है। वाह वाह वाह, इस चीज का तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, ये बड़ी देर से नाम आया, मगर ये भी उसी फहरिस्त में शामिल है। इसके काम ही ऐसे थे आपके पटवारियों की कुत्ती मार के, तो ये कोकेन और मंशियात क्यों ना लेती। और उसके साथ साथ आप देखें, कुछ दिन पहले शीरीन रहमान की 35 साल जवान बेटी जो है हालत गैर होने की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हुई और फिर वो दम तोड़ गई। वो भी कोकेन और मंशियात ओवरडोज की वजह से मरी थी। और ये सब लोग इस चीज को महसूस नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान की अवाम का जो मुस्तकबिल है, जो होनहार लड़के और लड़कियां हैं, वो मंशियात और कोकेन पर लग रहे हैं, जिससे मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। इन्होंने जरा तवज्जो ना दी, लेकिन वही आग जब इनके अपने घर में पहुंची और इनको जला के भस्म कर गई, तब इनको दूसरों के घरों में लगी आग की तकलीफ और तपिश का एहसास हुआ। कहते हैं ना, मुकाफाते अमल, कारमा और रिट्रीब्यूशन, ये तमाम चीजें जो हैं इसीलिए बनी है कि वो पलट के आती हैं और आपको कोई ना कोई सबक दे के जाती हैं। अल्लाह की शान देख लें, उस मालिक की करनी देखें, उसका करम और फजल देखें कि इमरान खान पे दिन रात इल्जामात लगाने वाले कि कोकेन लेता है, नशा करता है, मंशियात फरोश है, ये तो 1 घंटा भी उसके बगैर नहीं रह सकता। पिछले 3.5 साल से वो शख्स जेल के अंदर पाबंदे सलासल है। इन लोगों के मुंह पे अल्लाह ताला ने छितर मार दिए हैं, वो भी मट्टी में भिगोए हुए, गोबर से भरे छितर अल्लाह मियां इनके मुंह में मार दिए कि जिस इमरान खान पे इल्जाम तराशियां करते थे कि कोकेन लेता है जी, मंशियात लेता है जी, वो तो 1 घंटा भी कोकेन और मंशियात के बगैर नहीं रह सकता। अब इन सब की माँ मर गई है, अब ये जिक्र नहीं करेंगे। अब इन सब की माएँ जो है वो मर भी गई हैं और उनके कुल भी हो गए, मुंह से एक लफ्ज भी ना फूटेंगे कि 3.5 साल से वो पाबंदे सलासल, तंगी, तुर्शी, बीमारी, जबर, फिस्तायत, जुल्म, हर चीज को उसने बर्दाश्त किया। कोकेन तो नहीं लेता था ना, वो कोकेन लेता होता तो वो 3 साल निकालता इस तरह। अल्लाह ताला ने इस वक्त का पहिया घुमा के, फेरा दे के, इनके मुंह पे ला के वो तमाम बातें मारी हैं और इनके अब खुद नाम उस गंदी फरिश्तों में निकले हैं जो इमरान खान पे कल को इल्जाम लगाते थे। और इमरान खान को अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता सुरखरू कर रहा है। कभी कभी मैं सोचती हूँ इमरान खान में कोई खास चीज है, कोई ऐसी खासियत है उसके अंदर, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसे औसाफ हैं, कोई ऐसी उसकी रूह है या सीरत है कि जिस चीज का इल्जाम इन सारे गंदे सियासतदानों ने, जर्नैलों ने, जजों ने उस पर लगाए, वो सारे एक एक करके लौट के इन्हीं के ऊपर आ रहे हैं, इनकी फैमिलियों पे, इनके बच्चों पे, इनके अपने ऊपर खुद आ रहे हैं। और वो शख्स बाइज्जत अल्लाह की बारगाह और दरबार में बरी होता जा रहा है और पाक और साफ होता जा रहा है और उसकी क्लेंजिंग होती जा रही है। ये रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी एक, क्या कह लें कि आप, करामात में से एक है कि जो इमरान खान को ये कहते रहे वो आज सब कुछ इनके ऊपर खुद हो रहा है। और इमरान खान जो है सुरखरू भी हो रहा है और सच्चा भी साबित हो रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि इमरान खान के ऊपर कोई खास करम है अल्लाह रब्बुल इज्जत का, या उसके अंदर कोई खास चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डाली है जो अल्लाह उसको इस तरह महफूज करके रखे हुए है और इंशाल्लाह आगे भी करेगा। और वो पाकिस्तान को भी महफूज करेगा और आपको भी करेगा और आपकी आने वाली नस्लों को भी करेगा। तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये पाकिस्तान में हो रही हैं और कौन कौन लोग इस सिलसिले में सामने आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर खाली पिंकी को ही कसूरवार ठहराया जाए तो वो तो चले पैसे कमा रही है, काम कर रही है, लेकिन बीच में से खरीदने वाले कौन कौन लोग निकल रहे हैं, कितने पॉलिटिशियन एमक्यूएम के लोग हैं। ये अभी मौलाना साहब का भी आ गया। बेसिकली उन्होंने घूम फिर कर आना इमरान खान साहब की तरफ था क्योंकि उनको बदनाम करने के लिए और उनके ऊपर मजीद केसेस बनाने के लिए। ये सारा इनका ड्रामा था नाज़रीन, जो कि सारा सामने आ चुका और जिसकी सारी डिटेल मैंने स्पेशल वीलॉग में दिया, आप उस पर ज़रूर देखिएगा। अब वैसे माशाल्लाह इमरान खान साहब जिंदाबाद, वो अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए बाहर क्या कुछ किया जा रहा है। लेकिन अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे, इज्जत और जिल्लत अल्लाह पे ही देने वाला है। वो अंदर बैठे हुए, उनको जबरदस्ती जो है उनको बिठाया गया है और उन पर जुल्म सितम हो रहे हैं नाज़रीन, और वो अंदर बैठे हुए अल्लाह पाक की याद कर रहे हैं। तो ये बाहर ड्रामे किस तरह के कर रहे हैं, खुद ही बदनाम हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं जो करने और करवाने वाले। अल्लाह इनको और करेगा, क्योंकि आप किसी के ऊपर खाम खा कर जबरदस्ती का कुछ भी गलत चीज करेंगे तो अल्लाह मकाफाते वाले, अल्लाह तो ऊपर देख रहा है नाज़रीन। तो नाज़रीन, मेरा चैनल जी 7RY के मैं हर दफ़ा कहती हूँ, लेकिन आजकल आप लोगों ने सब्सक्राइब करना शुरू किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच जो लोग कर रहे हैं, और अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग का भी बताइएगा। और इसको आप यूट्यूब पर देखें तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर कीजिएगा।
थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।